Hello students, today we shall discuss about practical aspect of equisetum, particularly their morphology and anatomy of internode. तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल टच करते हुए कि किस प्रकार से आपको इसका प्रैक्टिकल करना है और किस प्रकार से थ्योरी में यदि पूछा जाता है तो उसके आंसर लिखने हैं। थ्योरी में जनरली पूछा जाता है एनाटॉमी ऑफ इंटरनोड, या तो शॉर्ट नोट्स में आएगा या फुल क्वेश्चन में आएगा, और प्रैक्टिकल में भी आपको एज एक्सटर्नल मार्फोलॉजी रखा जा सकता है ये, या फिर स्पॉटिंग में रखा जा सकता है, या फिर आपको एनाटॉमी के लिए मटेरियल दिया जा सकता है इंटरनोड का सेक्शन काटने के लिए। तो थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है दैट इज स्पोरोफिटिक टेरिडोफाइटा का मेंबर है, ये स्फिनोप्सिडा क्लास है, और इसमें जो पार्ट्स हैं वो रूट, स्टेम और लीफ हैं। स्टेम यहाँ पर यदि अंडरग्राउंड है इस प्रकार से तो ये राइजोम कहलाएगा, जो कि सब टेरेनियन है और ये क्रीपिंग है। और ये जो ऊपर की ओर दिखाई दे रही है आपको निकलती हुई ब्रांचेज, ये एरियल ब्रांच हैं जो कि स्ट्राइल सूट और फर्टाइल सूट के रूप में दिखाई देंगी। तो जो स्ट्राइल सूट्स रहेंगे मतलब इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं रहेंगे, ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंट रहेंगे और इसमें इससे लेटरल ब्रांचेज वगैरह बहुत सारी निकलेंगी, मतलब ये ब्रांच रहेगी। जबकि जो फर्टाइल सूट है वो केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट बियर करेगी, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम या स्टोबिलस कोन, जो कि बहुत सारे स्पोरेंजियम से मिलकर बनेगा। और ये सभी स्पोरेंजियम जो हैं स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे लार्ज क्वांटिटी में, तो जो कि होमोस्पोरस कंडीशन है, एक जैसे स्पोर्स बनेंगे सभी स्पोरेंजियम में। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेन ब्रांच, इनमें नोड और इंटरनोड में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इवन राइजोम में भी जो दिखाई दे रहा है इसमें भी नोड और इंटरनोड में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए ये जो छोटी छोटी लीव्स दिखाई दे रही हैं पॉइंटेड, ये ऑलमोस्ट इंटरनोड को कवर कर लेती हैं। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। कुल मिला के आपको एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में बताना है कि राइजोम कैसा होता है। राइजोम में भी इंटरनोड और नोड क्लियर रहेगा, और एरियल ब्रांच में भी नोड और इंटरनोड क्लियर रहेगा बिकॉज दे आर स्टेम। और इससे जो लेटरल ब्रांचेज निकलेंगी, ब्रांच रहेगा ये आपका स्ट्राइल सूट, जबकि फर्टाइल सूट जो रहेगा अनब्रांच रहेगा। साथ में बताएंगे कि नोडल पोर्शन से ही लीफ निकलेंगी, और इवन वेजिटेटिव पार्ट्स भी निकल सकते हैं, ट्यूबर वगैरह, जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इस प्रकार से देखिए, छोटा करके बता रहे हैं, इस प्रकार से ट्यूबर वगैरह। देखिए लीफ दिखाई दे रही है पूरा क्लियर, फिर से देख लीजिए, दिस इज लीफ। लीफ में ध्यान रहे कि दे आर माइक्रोफिलस, आइसोफिलस, समपर्णी हैं और छोटी हैं बहुत। और ये इसका जो ऊपरी सिरा है वो पॉइंटेड हो जाता है, और नीचे का भाग एट द बेस दे आर यूनाइटेड, और ऑलमोस्ट ये इंटरनोड को कवर करती हैं और प्रोटेक्शन का कार्य करेंगे। लीफ चूँकि शुरू में तो फोटोसिंथेटिक नेचर की रहेंगी, पर बाद में मैच्योर होने पर वो ड्राई हो जाती हैं और वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो इस प्रकार से लीफ का ज़्यादा वर्क जो है यहाँ पर आपके स्टेम को करना पड़ता है फोटोसिंथेटिकली, दे आर एफिशिएंट। और नोड और इंटरनोड इसमें प्रोमिनेंट रूप से दिखाई दे रहा है, और ये आपको कौन दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से इसकी ये मार्फोलॉजी होती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं, ये देखिए एक प्लांट, नेचुरल प्लांट, इसमें भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लियर इंटरनोड, ये नोड है जहाँ से लेटरल ब्रांचेज वगैरह निकली हुई हैं, ठीक है, ये नोड, ठीक है। और ये दो नोड के बीच जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये लंबा, जैसे इंटरनोड, और ये फर्टाइल ब्रांच है। ये पत्तियां हैं जो कि इंटरनोड को कवर कर रही हैं। ये इसकी टिप देखिए पॉइंटेड हो गई है। ये कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए ट्यूबर्स वगैरह निकले हुए हैं। ये अंडरग्राउंड राइजोम है जिससे कि रूट्स वगैरह नीचे की ओर जा रही हैं। तो ये एक डायग्राम था। इसके बाद ये नेचुरल एक और दिखाया गया है, इसमें देखिए क्लियर कट, दिस इज इंटरनोड, और बिटवीन टू इंटरनोड देयर इज ए नोड जहाँ से पत्तियाँ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, और ब्रांचेज भी निकलती दिखाई दे रही हैं। और ब्रांचेज में भी देखिए इंटरनोड और नोड वो प्रेजेंट है। तो ये नेचुरल साइड दिखाया गया आपको सीन। अब लिखना क्या है, तो लिखना ये है कि प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड, मैंने पहले ही बताया, रूट, अंडरग्राउंड, क्रीपिंग राइजोम एंड लीफ।
तो ये सबटेरेनियन है, हॉरिजेंटल है राइजोम। एंड लीफ, राइजोम जो है बियर इरेक्ट एंड एरियल ब्रांचेज, दोनों प्रकार की ब्रांचेज बियर करेगा ये। और इंटरनोड्स जो रहेंगी एरियल स्टेम की, दे आर रिब्ड, या उसमें रिज दिखाई देगा उभार। सम ऑफ देम आर स्टाइल एंड सम ऑफ देम आर फर्टाइल, कुछ फर्टाइल और कुछ स्टाइल हैं। प्रोमिनेंट नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं। स्टाइल ब्रांचेज के बारे में मैंने पहले ही बताया, दे आर ग्रीन कलर की रहेंगी और वी आर ए वर्ल ऑफ लेटरल ब्रांचेज एट ईच नोड, प्रत्येक नोड से लेटरल ब्रांचेज का एक चक्र निकलेगा। फर्टाइल ब्रांच जो रहेंगी दे आर विदाउट क्लोरोफिल एंड दे आर अनब्रांच्ड एंड बियर स्ट्रोबलाई एट देयर एपिकल एंड, उसके टॉप में कोन रहेगा। लीफ जो रहेंगी दे आर अरेंज इन वर्ल्स, चक्र में रहेंगी एट ईच नोड, प्रत्येक नोड में ये वर्ल्स में रहेंगी। और लीव्स दे आर माइक्रोफिलस, छोटी हैं, सिंपल हैं, स्केली हैं, स्लेंडर हैं और ब्राउनिश कलर की रहेंगी। एंड मोर आर लेस फ्यूज्ड एट देयर बेस, नीचे से वो जुड़ी है लेटरली टू फॉर्म ए सीट अराउंड एट द बेस ऑफ इंटरनोड। मतलब लीव्स जो हैं उनकी संख्या 3 to 40 रहेगी और ये नीचे से जुड़ी रहेंगी और इंटरनोड को वो घेरी रहेंगी। जबकि इनका जो एपेक्स है लीफ का वो हाउएवर फ्री एंड पॉइंटेड, फ्री रहेगा और पॉइंटेड रहेगा। इस प्रकार से बताना है। ये शुरुआत में तो ग्रीन रहेंगी बट लेटर ऑन ब्राउनिश और ड्राई कलर की, ड्राई हो जाएंगी, भूरे कलर की और सूख जाएंगी और स्केल लाइक हो जाएंगी। मतलब ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, रक्षात्मक कार्य करेंगी। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है जो कि मैंने पहले बताया। अब आइए इसकी एनाटॉमी देखिए। अब एनाटॉमी को जब सेक्शन काटेंगे प्रैक्टिकल में तो आपको क्या क्या दिखाई देगा। तो हमने एक डायग्राम लिया है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है सेंटर पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय कैविटी, जिसमें पिथ रहेगा और इंटरनोड में भी ये पिथ खत्म हो जाता है, हॉलो हो जाता है। जबकि जो आपका नोडल पोर्शन रहेगा उसमें पिथ सॉलिड रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ध्यान देंगे कि ये जो पिथ है इट इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, जस्ट लाइक डाइकार्ड। डाइकार्ड में जिस प्रकार से वैस्कुलर बंडल फाउंड इन ए रिंग, उसी प्रकार से यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर फाउंड इन ए रिंग अराउंड दी पिथ, पिथ के चारों ओर है। इसके बाद एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है। एंडोडर्मिस जो रहती है वो आपका लिमिटिंग लेयर का काम करेगी बिटवीन कॉर्टेक्स एंड कहा जाए स्टील। और एंडोडर्मिस के अंदर का जो लेयर रहेगी वो पेरीसाइकिल रहेगी। पेरीसाइकिल हमेशा ध्यान रखेंगे इट इज ए पार्ट ऑफ स्टील। देन ये कॉर्टेक्स रीजन है जिसमें बड़े बड़े एयर स्पेस दिखाई दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड वेलिकुलर कैनाल। और आउटलाइन देखिए, आउटलाइन यहाँ पर वेवी है, वेवी मीन्स लहरिएदार है बिकॉज ऑफ देयर आर रिजेस एंड फरो। एपिडर्मिस के बाहर आपको दिखाई दे रहा है आउटलाइन, तो आउटलाइन में इस प्रकार से रेज और ये फरो दिखाई दे रहा है, दिस इज रेज एंड दिस इज गड्ढा फरो। तो अल्टरनेट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वेवी या लहरिएदार। और ये एपिडर्मिस है। क्लोरोफिल के टिश्यू भी आपको दिखाई दे रहे हैं रिज के नीचे। और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर संकन स्टोमेटा होगा। स्टोमेटा हमेशा गड्ढे में पाया जाएगा, फरो में पाया जाएगा। तो इस प्रकार से एक यंग स्टेम को हमने लिया है। अब इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम के ट्रैकिड्स हैं, फ्रेगमेंट्स, वो तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रोटोजाइलम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर टूट जाता है और एक कैनाल बना रहा है। दिस इज कॉल्ड केराइनल कैनाल, ध्यान रहे। और फ्लोएम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है साइड में। तो इस प्रकार से ध्यान देंगे कि देयर इज ए केराइनल कैनाल इन ईच वैस्कुलर बंडल, प्रत्येक वैस्कुलर बंडल में केराइनल कैनाल दिखाई दे रही है। और कॉर्टेक्स में बहुत सारे वेलिकुलर कैनाल दिखाई दे रहे हैं, जो कि ध्यान रखेंगे कि वेलिकुलर कैनाल हमेशा फरो के नीचे रहेगा और वैस्कुलर बंडल हमेशा रीच के नीचे रहेंगे। चित्र बनाते समय या प्रैक्टिकल करते समय आपको जो फोकस करना है वो क्या देखना है कि किसकी पोजीशन कहाँ पर है। यदि वेलिकुलर कैनाल आपको दिखाई दे रहे हैं आपके फरो के नीचे, बिल्कुल सही है, और वैस्कुलर बंडल हमेशा रीच के अपोजिट दिखाई देंगे, ध्यान रहे। इसको और डिटेल में बताते हैं, अभी फिलहाल के लिए हमने इतनी बात की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देन अब देखिए एक पार्ट को हमने थोड़े डिटेल में कर दिया है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है
कि ये जो आउटलाइन है इसमें रिज दिखाई दे रहा है और ये फरो दिखाई दे रही है। फरो में संकन स्टोमेटा दिखाई दे रहा है और ये जो एपिडर्मिस है इट इज़ कवर्ड बाय क्यूटिकल और इसमें सिलिका का डिपोजिशन भी बताया जाता है। ठीक एपिडर्मिस में रिज के नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का यहाँ पर बैंड होगा और उसी के नीचे क्लोरेनकाइमेटस कार्टेक्स दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस है बिलो द एपिडर्मिस और क्लोरेनकाइमेटस के टिश्यू उसके ठीक नीचे हैं जो कि क्लोरोफिल युक्त रहेंगे और फोटोसिंथेसिस का काम ये करेंगी। क्योंकि हम पहले ही बताया मैंने कि लीव्स यहाँ पर ड्राई और ब्राउन कलर की होती हैं, उनका फोटोसिंथेसिस में कोई खास यूज नहीं होता। और ठीक उसके नीचे इनर कार्टेक्स रहेगा जो कि पेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होगा और इसमें लार्ज इंटरसेलर स्पेस भी दिखाई देंगे। वैसे भी इंटरसेलर स्पेस है और बड़े बड़े एयर स्पेस भी दिखाई देंगे जिसको वेलिकुलर कैनाल कहा गया। हमेशा ध्यान देंगे कि वेलिकुलर कैनाल फरो के नीचे दिखाई देगा और ये जो वैस्कुलर बंडल है ठीक अपोजिट टू दी आपका रिज होगा, रिज के ठीक अपोजिट है। और ये देखिए एंडोडर्मिस दिखाई दे रहा है, ये इनर कार्टेक्स पेरेनकाइमा का बना है, मिडिल कार्टेक्स आपका क्लोरेनकाइमा का बना है और आउटर कार्टेक्स कहिए जो कि ठीक रिज के नीचे ज़्यादा है और इसके नीचे बहुत कम है फरो के नीचे, तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस है। और इस प्रकार से ये एंडोडर्मिस आ जाएगी जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप युक्त होगी। एंडोडर्मिस के बारे में अलग अलग बातें हैं अलग अलग स्पेसीज में कि सिंगल एंडोडर्मिस रहेगा। कई बार ये बताया गया है कि अलग अलग वैस्कुलर बंडल के अपने अपने एंडोडर्मिस होते हैं। कई बार ये बताया जाता है कि आउटर एंडोडर्मिस भी होगा और इनर एंडोडर्मिस भी होगा। तो ये स्पेसीज टू स्पेसीज वेरीफाई करता है, बट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लिखना है कि एंडोडर्मिस की आउटर लेयर है उसके ठीक नीचे पेरीसाइकिल दिखाई दे रही है और यहाँ पर प्रोटोजाइलम डिसइंटीग्रेट होकर केराइनल कैनाल बना रहे हैं और उसका कुछ आपको टुकड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये प्रोटोजाइलम टूटकर केराइनल कैनाल बना लिए हैं, मोनोकाट के जैसे हो रहा कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। और ये मेटाजाइलम आपको यहाँ पर दोनों को कार्नर में दिखाई दे रहे हैं, दो ग्रुप में रहेंगे। बिटवीन दी मेटाजाइलम यहाँ पर फ्लोएम दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम नहीं पाया जाता। ऑल्दो वैस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर फाउंड इन ए रिंग बट देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कैम्बियम एंड जो वैस्कुलर बंडल्स जो रहेंगे दे विल बी कंजॉइंट कोलेट्रल एंडार्ज बट दे आर क्लोज्ड। इस प्रकार से ये इसकी एनाटॉमी है। अब लिखना क्या है? लिखना यह है कि आउटलाइन सबसे पहले वेवी है। वेवी मतलब लहरिएदार है। क्यों लहरिएदार है? बिकॉज ऑफ रिजेज एंड फरोज आर प्रेजेंट। नंबर 1, उभार और दरार इस प्रकार से पाया जाता है। दूसरा, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, मैंने पहले बताया। संकन स्टोमेटा इन फरो, फरो में संकन स्टोमेटा है। थिक लेयर ऑफ सिलिका डिपॉजिट ऑन क्यूटिकल, क्यूटिकल के ऊपर और एपिडर्मिस में सिलिका के द्वारा वो डिपॉजिटेड रहेगी ताकि ट्रांसपिरेशन को ओवरकम किया जा सके। कॉर्टेक्स में देखेंगे आप तो जस्ट बीनीथ द रिज, रिज के ठीक नीचे मैंने पहले ही बताया स्क्लेरेनकाइमा का स्टैंड है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट करता है प्लांट को, और लेस स्क्लेरेनकाइमा है फरो के नीचे। फरो के नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के स्टैंड जो है वो कम है जबकि रिज के नीचे ज़्यादा है। इस मैकेनिकल सपोर्ट का काम के लिए है ये। मिडिल कॉर्टेक्स जो है क्लोरेनकाइमेटस बैंड का बना हुआ है जो कि ठीक स्क्लेरेनकाइमेटस स्टैंड के नीचे बहुतायत रूप में है। इसका वर्क फोटोसिंथेसिस का है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और इनर कॉर्टेक्स जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पेरेनकाइमा विथ वेल डेवलप्ड इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब सबसे जो अंदर का कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारे पेरेनकाइमेटस टिश्यूज रहेंगे जो कि इंटरसेलुलर स्पेस युक्त रहेंगे और इनमें बड़े बड़े एयर स्पेस भी पाए जाएंगे जिसको वेलिकुलर कैनाल कहा जाए, जिसमें कि एयर भरी रहेगी। और ध्यान रहे कि वेलिकुलर कैनाल जो है दे आर प्रेजेंट अपोजिट टू दी फरो, फरो के ठीक अपोजिट रहेंगे और अल्टरनेट टू वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अल्टरनेट हैं लेकिन आपके फरो के अपोजिट है और फिल्ड विथ एयर, हवा के द्वारा भरे रहेंगे। एंडोडर्मिस इज लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स या इसको लिमिटिंग लेयर कहा जा सकता है।
पेरीसाइकिल जो है दैट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील। हमेशा ध्यान देंगे कि स्टील का जो सबसे बाहरी भाग है वो पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल को आपको कार्टेक्स का भाग नहीं मानना है, ना ही स्टील से अलग करना है, ध्यान रहे। इस प्रकार से ये जानकारी हुई। अब इसके बाद स्टील के बारे में डिटेल में लिखना है। स्टील यहाँ पर साइफोनो स्टील तो है, मतलब बीच में सेंटर में पिथ है और उसके चारों तरफ जाइलम और फ्लोएम है, लेकिन उसमें भी यहाँ पर इंटरनोड की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो स्टील है वो यू स्टीलिक टाइप की है। यू स्टीलिक मतलब वैस्कुलर बंडल के रूप में यहाँ पर स्टील दिखाई दे रही है पूरी की पूरी। पर्टिकुलरली इंटरनोड की बात करेंगे जब सेक्शन काटेंगे तो यहाँ पहला पॉइंट बताना है कि वैस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर अरेंज इन ए रिंग में रहेंगे और दे आर अपोजिट टू द रिजेज एंड अल्टरनेट टू द वेलिकुलर कैनाल। मतलब रिज के ठीक मैंने चित्र में बताया था अपोजिट हैं और वेलिकुलर कैनाल के अल्टरनेट है। मतलब वेलिकुलर कैनाल आपको दिखाई देगा, उसके ठीक नीचे वेस्कुलर बंडल नहीं रहेगा, उसके अल्टरनेट दिखाई देगा स्टीलर रीजन में। और वेस्कुलर बंडल जो रहेंगे दे आर कंजॉइंट, कोलेटरल एंड एंडार्च ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ अर्ली फॉर्म ट्रैकिट्स ऑफ प्रोटोजाइलम केराइनल कैनाल इज फाउंड। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम का ट्रैकिट्स है जो कि पहले अर्ली फॉर्म रहता है, पहले से बन जाता है, उसका डिसइंटीग्रेशन होगा तो उससे केराइनल कैनाल बनती है जिसमें पानी भरा रहता है। और मेटाजाइलम यहाँ पर दो ग्रुप में रहेंगे और केराइनल कैनाल की मार्जिन में आपको दिखाई देंगे टूवर्ड्स दी आउटसाइड बिटवीन दी फ्लोएम के बीचों बीच फ्लोएम के बीचों बीच कहता हूँ, फ्लोएम के साइड में दिखाई देंगे ये, इनके बीचों बीच फ्लोएम रहेगा और केराइनल कैनाल के साइड में मार्जिन में आपको दिखाई देंगे। फ्लोएम जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम हमेशा ध्यान देंगे किसका बना है, सीप ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती, इंक्लूड कर लेंगे। उसी प्रकार से जाइलम में वेसल नहीं पाई जाती। जाइलम में जो ट्रैकिट्स रहेगी स्पाइरल ट्रैकिट्स, एनुलर ट्रैकिट्स, ये सब लिख सकते हो आप, तो बन जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑल टुगेदर एब्सेंट, बिल्कुल नहीं होगी बिकॉज ऑफ नो कैम्बियम। सेंट्रल रीजन जो है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय हॉलो पिथ। यहाँ पर पिथ नहीं रहेगा, खोखला हो जाएगा वो, पर वो हॉलो पिथ के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। अब इसमें कुछ हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर दिखाई देते हैं और जीरोफिटिक, मतलब इक्विसिटम का पौधा अपने आप में स्पेशल फीचर लेता है बिकॉज इससे दोनों प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको पता चलते हैं, जिसमें वेलिकुलर कैनाल का पाया जाना कॉर्टेक्स में, केराइनल कैनाल का पाया जाना वेस्कुलर बंडल में, सेंट्रल कैनाल का पाया जाना पिथ में, और जाइलम और फ्लोएम का रिड्यूस होना। मतलब यहाँ पर जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं दे आर वेरी रिड्यूस, तो ये हाइड्रोफिटिक है। जितने भी प्लांट हाइड्रोफिटिक रहेंगे उनमें या तो कैनाल पाई जाएगी, कॉर्टेक्स में पाई ही जाती है, और जो जाइलम फ्लोएम है कंडक्टिंग टिश्यूज हैं वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड रहते हैं। और ऑन द अदर हैंड यू सी जीरोफिटिक कैरेक्टर। कौन कौन से? संकन स्टोमेटा है, स्टोमेटा जो है धसे हुए हैं और पर्टिकुलरली दे आर फाउंड इन फरोज, और यहाँ पर आउटलाइन सर्कुलर नहीं है बल्कि रिज और फरो के कारण वेवी हो गई है। सिल्का का डिपोजिशन यहाँ आपको अलग दिख रहा है। स्क्लेरेंट काइमेटस स्टैंड आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक रिज के नीचे। क्लोरेंट काइमेटस कॉर्टेक्स टिश्यू भी पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में। कुल मिला के यहाँ पर देखिए पानी बचाने का साधन भी है और हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस प्रकार से डबल ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करता है इक्विस्टिडियम का पौधा, तो अपने आप में ये बहुत एडवांस माना जा सकता है फीचर। इसके बाद आपको दिखाते हैं नोडल पोर्शन का। तो नोडल पोर्शन में ध्यान रहे यहाँ पर सॉलिड रहेगा, ये आपका सेंटर भाग पिथ रहेगा, यहाँ पर सेंट्रल सॉलिड पिथ कॉल्ड एज नोडल डायाफ्राम इज सराउंडेड बाय कंटिन्यूअस सिलेंडर ऑफ जाइलम एंड कंटिन्यूअस सिलेंडर ऑफ फ्लोएम। देखिए जाइलम दिख रहा है आपको इस प्रकार से, जाइलम के बाहर कंटिन्यूअस रिंग है फ्लोएम की। तो इस प्रकार से एक्टोफ्लोइक साइफोनस स्टील है, मीन्स फ्लोएम बाहर है जाइलम अंदर है। सेंटर इज पिथ इज सराउंडेड बाय जाइलम एंड जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, इट इज कॉल्ड एक्टोफ्लोइक साइफोनस स्टील। और ये जो स्टील है इट इज ब्रोकन बाय दिस ट्रेस, आइदर में बी ब्रांच ट्रेस और लीफ ट्रेस। लीफ निकलेगी तो लीफ ट्रेस हो गया, ब्रांच निकलेगी तो ब्रांच ट्रेस हो, क्योंकि नोड से ही निकलना है। तो नोड से यदि लीफ निकल रही है तो वहाँ पर
ब्रोकन हो जाएगा, ब्रांच निकल रही है तो वहाँ पर ब्रोकन हो जाएगा। इस प्रकार से बाकी कंप्लीट सिलेंडर रहेगा। बाकी उसके बाद बाकी चीज़ें लगभग वही हैं, रेस फरो का पाया जाना, स्क्लेरेंट काइमेटस टिश्यू और तमाम चीज़ें। हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे, इसमें कैराइनल कैनाल नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब यदि मान लो राइजोम का सेक्शन काटेंगे तो राइजोम में भी ऑलमोस्ट वही चीज़ दिखाई देगा, नोड इंटरनोड, लेकिन वहाँ पर क्लोरेन काइमेटस टिश्यू नहीं होगा, संकन स्टोमेटा नहीं होगा, स्क्लेरेंट काइमेटस टिश्यू नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि राइजोम को फोटोसिंथेसिस का काम करना नहीं है, ज़मीन के नीचे रहेगा, उसको कोई सपोर्ट चाहिए ही नहीं है, स्क्लेरेंट काइमेटस टिश्यू का होना कोई ज़रूरी नहीं है। और इवन कैराइनल कैनाल भी वहाँ पर नहीं पाई जाएगी, बिकॉज ऑफ ये चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई देती। कैराइनल कैनाल पाई जाएगी लेकिन वहाँ पर नहीं पाई जाएगी, कहाँ पर? नोड में, इंटर नोड में तो पाई जाएगी, ठीक है, और वेलिकुलर कैनाल वहाँ पर नहीं पाया जाएगा, ये ध्यान रहे। इस प्रकार से हमने आप लोग को ये सब चीज़ें बताई। और इक्विसेटम का पौधा हायर क्लासेज में बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीलर सिस्टम में इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ पर यू स्टील भी आपको देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से ये तमाम जानकारी हमने आज दी है, और फिर भी कोई आपको इसमें से प्रॉब्लम दिखे तो उसको आप पूछ सकते हो और हम उसका आंसर आपको देंगे। थैंक्स।